Good morning, beta. Good morning, Rashi. Good morning. Good morning, Lekhika, Varsha. Good morning, beta. सत श्री अकाल अनिकेत बाबू। वॉइस नहीं आ रही है? अबे बोल तो रहा हूँ, थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, चलता है। गुड मॉर्निंग गायत्री। ये एक नलायक है, बोलता है आवाज नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग लेखिका, गुड मॉर्निंग। बहुत सारा गुड मॉर्निंग। कहा गया प्रत्युष? उत्तरी या तबीयत गड़बड़ ही है, 2-3 दिन तो गड़बड़ रहेगी ही। 3 दिन तक तो असर रहता है, उसके बाद सही हो जाता है। कल फर्स्ट डे था, आज सेकंड, कल थर्ड, तो कल तक असर रहेगा। नहीं थोड़ा बहुत पढ़ लेते, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, वैसे भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। फिजिकल एजुकेशन भी एक सब्जेक्ट है, वो कब शुरू हुआ है? श्रेया, फिजिकल एजुकेशन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको 1 वीक पढ़ना होता है। 1 वीक भी शायद ज्यादा बोल दिया मैंने, बहुत है, 1 वीक बहुत होता है उसके लिए। हाँ ये बात तो है, ये बात है बिल्कुल। अरे ठीक है, घर पे बैठ के क्लास ले सकता हूँ यार, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है चलता है। अरे प्रत्युष कैसे रिप्लाई करूं मेरे भाई? रुको, सुरुचि बोले सब जगह हो रही है ऑफलाइन। सुरुचि ऑफलाइन बेटा देखो, ऑफलाइन में एक्चुअली बहुत सारे पंगे हैं यार, मतलब कल मैं देख रहा था तो पता चला कि ऑफलाइन में कुछ इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ बिल्कुल, अभी कुछ यार बहुत जगह सुना मैंने कि प्रॉब्लम हो रही है, कुछ इशू कर रहे हैं, बंद करने के लिए ऑर्डर्स वगैरह आए हुए हैं। पता नहीं क्या सीन है यार, कुछ बिहार में कुछ क्लैरिटी नहीं होता है, कुछ से कुछ करते रहते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं देते हैं। नहीं मतलब अभी जिस स्थिति में मैं हूँ, उस स्थिति में तो मैं भी बोलूंगा कि यार ऑफलाइन नहीं है। तो अगर किसी की तबीयत लेकिन ये है कि मेरी तबीयत खराब है, बाकी ठीक है, अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ करें तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लॉकडाउन होने वाला है ऐसा क्या? अनिकेत को खुफिया खबर मिला है कि लॉकडाउन होने वाला है। अनिकेत क्या रखा है भाई, सोर्स सोर्स रखा है क्या गवर्नमेंट में?
हाँ यार क्लास खुल जाएगा, बहुत जगह खुल गया, ये तो मैं मान रहा हूँ। देखो लॉकडाउन अब बहुत मुश्किल है। श्रेया, ठीक है श्रेया, कोई बात नहीं बेटा, चलता है। थोड़ा पढ़ाऊंगा यार, ऐसा कुछ नहीं है, बैठा हुआ हूँ, काम वाम नहीं है मेरे पास कुछ, पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, थोड़ा तुम मैनेज कर लेना, तो थोड़ा सा अगर वॉइस तेज नहीं जाए या थोड़ा सा धीरे जाए तो मैनेज कर लेना, बाकी ठीक है। ऋतिक बोल रहा है 11th का खोल दिए। ऋतिक देखो 11th का खुला हुआ है, बट यार वो मतलब ऐसा है कि मतलब वीक में 2 या 3 दिन क्लासेस हैं, और मतलब एक तरीके से अगर सच बोलो तो ये मेरे हिसाब से, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, काइंड ऑफ अ ट्रायल है वो। ठीक है, ओके लेखिका, थैंक यू बेटा। चलो ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्रेया। चलो ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जब हमने ऑर्गेनिक की थी, उस टाइम में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, तो उस टाइम में हम लोगों ने प्रिपरेशन पढ़ रहे थे एल्कोहल्स की। ठीक है, एंड एल्कोहल्स के प्रिपरेशन में हम पढ़ चुके थे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के यूज तक। ठीक है प्रत्युष, थैंक यू, बट ठीक है, जरूरत नहीं समझ में आई कि क्यों बोला। तो उस समय तक हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तक पढ़ चुके थे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कैसे करते हैं। तो एक बार मैं फिर से, ठीक है, एक बार मैं फिर से उस पर आता हूँ। ठीक है, और फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलो। ओके, सो याद करो कहाँ तक हो गया था। हाँ जी, यहाँ तक मैंने बता दी, यहाँ तक अपन बात कर चुके थे कि अगर मान लो अपने पास कोई कार्बोनिल्स है, कार्बोनिल का मतलब हुआ कि एल्डिहाइड या कीटोन, इनमें से कोई है। ठीक है, अगर आप उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होकर हमें क्या देता है, अल्कोहल दे देता है। यहाँ तक कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया तो फटाफट बता दो कि ये अल्कोहल कैसे बनता है, हमको नहीं पता चल रहा है। बनाने का तरीका मैं फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। जिस कार्बन से डबली बॉन्डेड O जुड़ा हुआ है, उसी कार्बन से आपको क्या लगा देना है, OH लगा देना है। बाकी उस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लो, काम खत्म, हाइड्रोजन लगा के हो जाएगा काम। जैसे इस कार्बन से डबल बॉन्ड O लगा था, मैंने इस कार्बन से लगा दिया OH। अब इस कार्बन पे 3 ही बॉन्ड दिख रहा है, एक OH के साथ, एक इस CH3 के साथ, तो एक जो बॉन्ड खाली बचा उस पर हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। सेम काम को आप किससे कर सकते थे, NaBH4 का भी इस्तेमाल करोगे तो भी सेम काम हो जाएगा, पीडी निकल H2 का इस्तेमाल करोगे तो भी सेम काम हो जाएगा। लेकिन फर्क है तीनों में क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, NaBH4 उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दूसरी चीज देखो, यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो NaBH4 की स्ट्रेंथ कम है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की ज्यादा है। एक मिनट यार, किसी को ठीक है। सो ये कहानी थी अपने पास NaBH4 के साथ। पीडी निकल H2 डालने का देखो डिफरेंस क्या है। पीडी निकल H2 क्या करता है कि वो कहीं की भी डबल बॉन्ड को तोड़ने में कैपेबल है। अब जैसे C डबली बॉन्डेड O था, तो वो डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बना देगा। ठीक है, तो इसको तोड़ के सिंगल बनाएगा, तो यहाँ H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, काम खत्म। ठीक है, तो पीडी निकल H2 में प्रॉब्लम क्या है कि वो C डबल बॉन्ड O को नहीं सिर्फ तोड़ेगा, वो कहीं भी डबल ट्रिपल, C ट्रिपल बॉन्ड N मिलेगा उसको भी तोड़ देगा, C डबल बॉन्ड N मिलेगा उसको भी तोड़ देगा, C डबल बॉन्ड O मिलेगा उसको भी तोड़ देगा, और सबको तोड़ के सिर्फ एक बॉन्ड छोड़ेगा। बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं ऐसे बोलूं तो हाइड्रोजन सारे पाई बॉन्ड को तोड़ता है, तोड़ेगा पाई बॉन्ड को, और दोनों जगह इसको तोड़ेगा तो यहाँ भी हाइड्रोजन लगाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन लगेगा। अगर 2 पाई बॉन्ड होते तो दोनों को तोड़ता, ऊपर में भी हाइड्रोजन नीचे में भी हाइड्रोजन लगता। तो बेसिकली H2 का एडिशन हो जाता है सारे पाई बॉन्ड को तोड़ के। इस चीज को एकदम रट्टा मार के रखना कि कहीं भी डबल ट्रिपल बॉन्ड आएगा, उस जगह के जितने पाई बॉन्ड होंगे उन सबको तोड़ ताड़ देगा, और वहां पे हाइड्रोजन लेके चिपका देगा। ये
PdNiH2 हो या PTNI हो, PTH2 हो, PD हो, H2 हो, मतलब ये H2 इन तीनों के साथ किसी के साथ आए, PD, निकल या प्लेटिनम, सारे केसेस में इसका काम क्या है, बिल्कुल सेम है। चलेगा? तो ये कहानी है कि किस तरीके से आप एल्कोहल, आप कैसे एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करके आप बना सकते हैं एल्कोहल। ये कुछ एग्जांपल है कि एल्डिहाइड ले लिया तो कुछ नहीं है, यहाँ से डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ था, ऊपर में लगाया H, नीचे में लगाया H, ये खेल खत्म हो गया। ठीक है, चलो ये उसका पूरा मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है। ठीक है, मैकेनिज्म जिसको जानना है वो लास्ट में पूछना है, मैं बता दूंगा। ठीक है, ये एग्जांपल दिया हुआ था कि भैया यहाँ डबली बॉन्डेड ओ है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला तो ये इसको तो तोड़ देगा लेकिन इसको नहीं तोड़ेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा, बस वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कुछ करेगा, कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को वो कुछ भी नहीं करेगा। तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। NaBH4 भी बिल्कुल इसी का छोटा भाई है, तो वैसे ही इफेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन PTH2 क्या करेगा, वो इस डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ हाइड्रोजन लगाएगा और यह इस डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन लगाएगा, तो आपका काम बन जाएगा। मुझे इतना बता दो, इस तीनों एग्जाम्पल में कोई भी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई है, जादू हो गया है? देखो बिल्कुल धीरे चल रहा है, बिल्कुल धीरे चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि समस्या हो, मैं कोई बात नहीं, मेरा 15 दिन सिलेबस डिले हुआ है, मौके विद दैट, मुझे सिलेबस डिले से नहीं दिक्कत है, लेकिन मेरे को ये है कि समझ में आना चाहिए। नहीं आएगा तो समस्या, ऑर्गेनिक किसी हाल में समझ में खोपरे में जाना चाहिए, महसूस होना चाहिए, नहीं होगा तो समस्या है। चलेगा? कोई ऐसा जिसको लगता है कि ये समझ में नहीं आया तो फटाफट पूछ लो, ये तीनों एग्जाम्पल में से कोई चीज जो समझ में नहीं आई। डन है? चलो ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं। मिली खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खत्म होने की चिंता मत करो, खत्म अपन कभी भी कर सकते हैं, बट मुझे वो खत्म वाली चीज बस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आना चाहिए। ठीक है, हाँ। PTH2 जितने डबल बॉन्ड है सबको रिमूव करता है। अनिकेत देखो, PTH2 की खासियत यही है कि वो पाई बॉन्ड्स को अफेक्ट करता है। अब जितने होते हैं उस पर मैं नहीं कुछ कमेंट कर रहा, क्योंकि कुछ ऐसे भी केसेस मिलेंगे जहां वो असर नहीं करता है, अग्री, लेकिन जनरल केसेस जितने मिलेंगे उन सब जगह वो काम करता है। इसलिए मैंने मेंशन करके बोला C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N। ठीक है, अब जैसे COOH ले लिया, एसिड ले लिया, उसमें वो काम नहीं करेगा। रीजन भी है उसका काम नहीं करने का, क्योंकि एक मेटल आप यूज कर रहे हो, मेटल और एसिड के साथ यूज करोगे तो समस्या है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे ईस्टर। सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड से या ईस्टर से कैसे बनाएंगे अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी बिल्कुल कहानी वैसी है जैसे अपने पास एल्डिहाइड कीटोन की थी। इस कार्बन से जुड़ा हुआ डबली बॉन्डेड हो और ये OH है, सोचना नहीं, कुछ भी नहीं सोचना, इस कार्बन पे जोड़ दो, सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो, इस वाले कार्बन पे लगा दो OH, इस वाले कार्बन पे लगा दिया OH, बचा खुचा जो भी वैलेंसी है उसको कंप्लीट कर दो H2 लगा के। तो इस पे जैसे एक OH लगाया तो इस पे कितने दो बॉन्ड बन गए, इधर और इधर दो बॉन्ड, खाली बचा दो बॉन्ड, दो हाइड्रोजन लगा दिया, खेल खत्म। अपने को सिंपल देखना है कि जिस कार्बन से डबली बॉन्डेड O लगा है, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कुछ भी हो, एसिड हो, कुछ भी हो, उसमें बस OH लगा देना है और बचा खुचा इस कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा कर देना है। कोई ऐसा जिसको ये चीज समझ में नहीं आई एसिड वाली? कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया? डन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ईस्टर से क्या करेंगे। तो देखो ईस्टर के साथ क्या है ना कि जिस कार्बन से डबली बॉन्डेड O लगा था, जिस कार्बन से डबली बॉन्डेड O लगा था, उस कार्बन पे क्या करो कि OH लगा दो, लगा दिया। अब उसके बाद O के साथ तो ये कार्बन चेन भी जुड़ा है, तो करना ये है ना कि इस कार्बन से जो ये O वाला जो पूरा ग्रुप जुड़ा था, मैंने इसको यहाँ पे अगर नोटिस किया तो इसको कुछ नहीं बोला, इसको एक तरीके से क्या कर दिया, गायब कर दिया। उसी तरीके से यहाँ भी इस इधर के पूरे चेन को ही गायब कर दो। इधर के चेन से अपने को मतलब फिलहाल के लिए नहीं है। हम क्या करेंगे, इससे लगाए दो OH, इससे लगा दिए, इस कार्बन से लगा दिए OH, और जो इसका बचा खुचा वैलेंसी था इसको तोड़ के अलग कर दिए है। इसका कितना वैलेंसी बचेगा या कितना बॉन्ड बनाना बचेगा, इस कार्बन का 4 बनाना था तो 1 और 2 बन चुका, दो बचे, वो 2 हाइड्रोजन लगा के खेल खत्म कर दिया। तो एक अल्कोहल हमको मिल गया। दूसरा अल्कोहल भी इसमें बनता है, इसमें 2 अल्कोहल्स बनते हैं।
जो कार्बन टूट के अलग हुआ है, जो कार्बन टूट के अलग हुआ है, इस कार्बन, जिस कार्बन से ये O जुड़ा हुआ था, इस वाले कार्बन को भी क्या कर दो कि OH लगा दो। तो इस वाले कार्बन पे हमने क्या किया, OH लगा दिया। बचा खुचा इसका जो वैलेंसी था हमने कंप्लीट कर दिया हाइड्रोजन लगा के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बट ठीक है, चलो इसके एग्जांपल थोड़े और भी देखते हैं, तो हो सकता है ज्यादा बेटर समझ में आए। ठीक है, इस पे ध्यान दो, नीचे वाले पे। ठीक है, देखो इसको, इस कार्बन पे डबली बॉन्डेड होता, इस कार्बन पे डबली बॉन्डेड होता, इससे जुड़ा हुआ O, उससे जुड़ा हुआ CH2 CH3। हमने क्या बोला, जिससे डबली बॉन्डेड O है उस वाले कार्बन पे OH लगा दो, लगा दिया, इसको तोड़ दिया। ठीक है, चलो, इससे जैसे सिंगल बॉन्डेड OH लगा दिया, एक OH लगा दिया, दो बॉन्ड बन चुके, दो हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी कंप्लीट कर दी। उसके बाद इसको तोड़ दिया है हमने। ये दो कार्बन है, इस कार्बन से O जुड़ा हुआ था, उस वाले O को हमने क्या कर दिया, इस वाले O को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, OH में कन्वर्ट कर दिया। यही कहानी है कि अपने पास ईस्टर से अल्कोहल कैसे बना। कोई ऐसा जिसको इतने में समस्या है, ये चीज समझ में नहीं आई? ईस्टर से अल्कोहल क्लियर है सबको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल के। हाँ जी, चलेगा। चलो एक एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ, मुझे जो अल्कोहल बनेगा उस अल्कोहल का नाम बता देना बस, कि उस अल्कोहल का नाम क्या होगा। दो अल्कोहल बनेगा, दोनों का नाम बताना। बोलता है इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेगा, दो अल्कोहल बनेंगे, इन दोनों का नाम बता दो फटाफट। गुड संजना। साक्षी एक बार फिर से देखो आप बेटा। नहीं नहीं, संजना गड़बड़ की हो, संजना आप भी गड़बड़ हो। एक प्रोडक्ट सही है, एक गड़बड़ है। साक्षी चेक करो, दोनों जगह बिल्कुल। प्रीति बिल्कुल सही है, ऋषिकेश सही है, अनिकेत सही है। बाकी जनता गायब है, पता ही नहीं चल रहा क्या करना है। अनिकेत गलत है। शिवानी एक सही एक गलत है। चलो और आसान तरीके से बताता हूँ, ध्यान रखो, कुछ नहीं, बस ऐसे याद रखो। देखो इसमें देखो, इस ईस्टर में ध्यान दो,
इस ऑक्सीजन के दोनों साइड में ध्यान दो, इस ऑक्सीजन के दोनों साइड में ध्यान दो कितने कितने कार्बन है। इस साइड में कितना है भैया? 3 कार्बन है। इस साइड में कितना है? 3 कार्बन है। मतलब दोनों साइड में जितने जितने कार्बन है ना, उतने उतने कार्बन का अल्कोहल बना दो। सिंपल, ज्यादा माथा पेची नहीं। जितने जितने कार्बन है उतने कार्बन का अल्कोहल बना दो। ठीक है, चलो 3 कार्बन है, 3 कार्बन का अल्कोहल क्या होगा? एक ही है। इधर भी 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का अल्कोहल क्या होगा? मतलब दोनों जगह क्या बन जाएगा? प्रोपानोल बन जाएगा। खेल खत्म। ज्यादा सोचना ही मत, ज्यादा सोचना ही नहीं है अपने को। दोनों जगह 3-3 कार्बन है। ऑक्सीजन जहां बीच में लगाना है उसके दोनों साइड में चेक कर लो कितने कितने कार्बन है। जितने जितने कार्बन है उतने कार्बन का अल्कोहल बना दो, खेल खत्म हो जाएगा। ये चलेगा? ठीक है, लेखिका एक सही है, गलत है बेटा? चलो एक और क्वेश्चन, ध्यान दो, अब तो गलती मत करना। ठीक है, बहुत लोग तो यहाँ देख के समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। फटाफट बता दो प्रोडक्ट क्या बनेगा। दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों प्रोडक्ट बताओ फटाफट। दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों बताओ। गुड संजना, गुड अनिकेत, प्रीति गुड, गुड ऋषिकेश। दो बनेंगे, दोनों बताओ। गुड प्रीति, गुड शिवानी, गुड श्रेया, गुड हर्ष, मिली गुड, कुंदन एक गड़बड़ है बेटा, लेखिका नहीं देखा बेटा फिर से भेजो। रोशन एक सही है, एक गड़बड़ है, लेखिका दोनों सही है। प्रीति गड़बड़ है बेटा, रूपाली सही है। नहीं रूपाली एक गड़बड़ है बेटा, 2 बजे उसमें एक गड़बड़ है। अरे नहीं देखा, मिस हो गया होगा। हाँ अंकित एक ठीक है, दूसरा बताओ। कुंदन दोनों ठीक है, रजिया दोनों ठीक है। नहीं रजिया एक गड़बड़ है। चलो क्या बोला मैंने, उस जो ऑक्सीजन बीच में तोड़ रहा था ना, उसको चेक करो कि ये कितने कितने कार्बन को छोड़ा। इधर कितने कार्बन को रख रहा है? 5 कार्बन। राइट साइड में कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन। एक साइड 5, एक साइड 4 कार्बन। दो साइड अल्कोहल बना दो 5 और 4 का। एक 5 का बन गया, एक 4 का बन गया। चलेगा? डन है या ये समस्या है इसमें, ये बता दो मेरे को। डन है? ठीक है चलो, तो ये आपके पास कहानी है कि ईस्टर से हम अल्कोहल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करके कैसे बनाते हैं। लेकिन ईस्टर से अल्कोहल बनाने का एक और भी तरीका होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का नहीं इस्तेमाल करके एक दूसरा रिएक्शन है, उस दूसरे रिएक्शन से भी ईस्टर से अल्कोहल बनाया जा सकता है। ठीक है, उस पर बात करते हैं अब। ठीक है, चलो ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को लास्ट क्लास में ही कराया था। ठीक है, देख सकते हो लास्ट क्लास का क्या वो एग्जांपल है। ठीक है इस क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हो, फटाफट बता दो कि कौन कौन सा अल्कोहल बनेंगे। इस क्वेश्चन बताओ फटाफट, कौन कौन सा अल्कोहल बनेंगे।
चलो ठीक है, गुड लेखिका, गुड ऋषिकेश, गुड संजना, गुड शिवानी। ठीक है, कौन कौन सा है? ब्यूटानोल और एथानोल। ठीक है, यहाँ बोलता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, ध्यान दो। यहाँ पे क्या होने वाला है, ये वाला भी बन जाएगा एल्कोहल, ये वाला भी बन जाएगा एल्कोहल। तो मुझे फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा उसका पूरा नाम बताओ कि क्या होगा। जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा उसका पूरा नाम बताओ। ये ईस्टर नहीं है, ये एसिड है और कीटोन है। एक जगह एसिड है, एक जगह कीटोन है, तो इसमें दो जगह एल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो इसका पूरा आईयूपीएसी नेम लिख के बताओ कि इसका पूरा आईयूपीएसी नेम क्या होगा इस कंपाउंड का, जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करेंगे तब। प्रोडक्ट बनाओ और फटाफट बताओ क्या नाम होगा उसका। हर्ष फिर से चेक करो बेटा। शिवानी, तीन जगह अल्कोहल कैसे बनेगा बेटा? एक जगह एसिड, एक जगह कीटोन है, दो ही जगह बनेगा ना। गुड अनिकेत, बस नेम चेक कर लो, नेम गलती लिखे हो, प्रोडक्ट सही बनाया हो, नेम गलत लिखे हो। चलो, आयुषी ने सबसे अच्छा आंसर दिया है, बोलती है नेम क्यों लिखूं मैं, आपको तो मैं बना के बता दे रही हूँ। ठीक है आयुषी, लेकिन एक जगह गलती की हो छोटा सा, उस चीज को चेक कर लो थोड़ा सा। चलो ध्यान दो, ध्यान दो यहाँ पे, ये है कीटोन, ये है एसिड। मैंने क्या बोला भाई, जहां कीटोन जहां एसिड है, उस वाले कार्बन को सिंपली अल्कोहल बना दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को क्या बनाना, अल्कोहल बनाना है। तो अगर मैं आसान भाषा में बोलूं, अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। सॉरी, ये ठीक है, एक यहाँ पे लगेगा OH और एक यहाँ पे लगेगा OH, खेल खत्म। इस जगह को मैं कार्बन का नाम कर रहा हूं, A, B, C और D। चलेगा, ध्यान दो इस चीज को। ठीक है, दो जगह जहां जहां डबली बॉन्डेड O लगा था, हमने क्या किया, उस डबली बॉन्डेड O को उड़ाया और उस जगह क्या लगा दिया, OH लगा दिया, काम खत्म, डन है। कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया, कोई ऐसा जिसको ये जादू हो गया तो फटाफट बोलो कि ये तो जादू हो गया, पता नहीं क्या ही बता दिया ये तो। हम ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखे अभी तक। NaBH4 के साथ समस्या क्या है, देखो NaBH4 के साथ समस्या ये है कि ये एसिड को कुछ नहीं करता, ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि एसिड को रिड्यूस कर दे, तो एसिड एसिड की जैसा रह जाएगा, और जहां पे ये कीटोन था वहां पे बस लग जाएगा OH। नहीं भी याद रखो चलेगा, ठीक है, बट बोर्ड वोर्ड में कभी नहीं पूछता नॉर्मली, लेकिन कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहानी है
एसिड से अल्कोहल, ईस्टर से अल्कोहल या एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल की। चलेगा दोनों एग्जाम्पल? मुझे ये बता दो इन दोनों एग्जाम्पल में किसी में समस्या है तो, ये दो एग्जाम्पल्स में समस्या है तो फटाफट बता दो, ठीक है। इसमें बोलता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वैसे इसको तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आते हैं हाइड्रोलिसिस, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करके हम कैसे अल्कोहल बनाएंगे। देखो ईस्टर की हाइड्रोलिसिस एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में किया जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट भी दोनों में लगभग एक जैसा मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, ठीक है। चलो देखो ईस्टर की हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब तो पहले समझ लो क्या होता है। हाँ, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर का एडिशन कर देना या किसी भी तरीके से वाटर वहां पे रिएक्ट करा देना। दिस इज सिंपली हाइड्रोलिसिस, ठीक है। कैसे करेगा हाइड्रोलिसिस? कभी भी अगर आपको ईस्टर का हाइड्रोलिसिस बोले, आंख बंद करके देखो क्या करना है। जो सी सिंगल बॉन्ड ओ था उसको तोड़ना है, ठीक है। जिधर कार्बन डबली बॉन्डेड ओ है उधर लगाना है OH। देखो ये एडिशन ध्यान दो, उधर लगाना है OH और जिधर O लगा हुआ है उसके साथ लगा देना है H को। देखो जिधर कार्बन था उधर लगाना है OH और जिधर ऑक्सीजन है उसके साथ लगाना है H। कार्बन के साथ लगाना है OH और ऑक्सीजन के साथ लगाना है H। ये क्या हुआ, वाटर का एडिशन हो गया। एक तरफ H एक तरफ OH, काम खत्म, ठीक है। सीधे सिंपल ध्यान रखो, H+H2 डाल के दिया, कुछ नहीं करना। कार्बन से चिपकाओ OH को और O से चिपकाओ H को, आपको हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट मिल जाएगा। चाहे मीडियम कुछ भी ले ले, ठीक है। बेसिक मीडियम लेके बताया है, अपने को उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल को ध्यान देते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। देखो क्या बोला, ये अपने पास क्या ईस्टर है, बोलता है कि इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्या बोला, जहां पे कार्बन और ऑक्सीजन का बीच के बॉन्ड थे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच के ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, इधर वाला नहीं, ईस्टर का जो बॉन्ड था ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का, इसको तोड़ो, कार्बन के साथ लगाओ OH, ऑक्सीजन के साथ लगाओ H, जो बना वो प्रोडक्ट अपना हो जाएगा। तो हम इसको फटाफट प्रोडक्ट वाइज बनाते हैं, देखो ध्यान दो तो। इस O के साथ H और इस ऊपर वाले कार्बन के साथ ये O और इसके साथ क्या हो गया OH, नीचे का ये ऐसे ऐसे रह गया। चलेगा? कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो बता दो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे इसमें तो प्रोडक्ट अपने को पता है, एसिड का प्रोडक्ट अपने को पता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। इसमें कैसे ये बना ये क्लियर है सबको। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो इसके कुछ एग्जांपल मैं नीचे दे रहा हूँ, मुझे फटाफट जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बता देना। एक सेकंड रुक जाओ बेटा। इसका प्रोडक्ट बनाओ फटाफट, इसका प्रोडक्ट बनाओ फटाफट, ठीक है। क्या बोलता है कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के तोड़ो, कार्बन से लगाओ OH और O से लगाओ H, काम खत्म। बनाओ प्रोडक्ट जल्दी से, और दोनों जो प्रोडक्ट बनी उन दोनों का नाम बताओ। एक बनेगा एसिड, एक बनेगा एल्कोहल, नाम बताओ फटाफट। एक साइड में लगाना है OH, एक साइड में लगाना है H, काम खत्म। गुड लेखिका। अनिकेत दूसरा वाला प्रोडक्ट बना। क्या बात है प्रत्युष, गजब। तेरे खुफिया एजेंट किसी काम के नहीं है। इसका प्रोडक्ट प्रत्युष आंसर दो बेटा।
हाँ गुड। ठाकुर फिर से चेक करो। अंकित बाबू घबरा गए। श्रेया वेरी गुड। श्रेया सिंह, 2 श्रेया है ना। हाँ। कुंदन कुमार शर्मा गलत कर दिए एक जगह, एक सही है एक गलत कर दिए बेटा। आयुषी गड़बड़ कर दिए बेटा। चलो ध्यान दो यहाँ पे क्या बोलता है। कार्बन ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड है इसको तोड़ो, यहाँ लगाओ OH, यहाँ लगाओ H, C C C डबली बॉन्डेड O प्लस OC, ठीक है। बोला यहाँ लगाओ OH, यहाँ लगाओ H, यही करना था ना, लगा दिया। ये क्या बन गया, इसका नाम क्या होगा ये बताओ मुझे, इसका नाम क्या होगा। 3 कार्बन का एसिड है, COOH, नाम क्या होगा। प्रोपानोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथनॉल। चलेगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन। फटाफट बताओ इसका प्रोडक्ट जो बनेगा, इसके प्रोडक्ट का नाम बताओ। गुड अनिकेत। गुड रोशन। गुड प्रीति। गुड साक्षी। गुड कुंदन। अब बुद्धि लग रहा है। गुड लेखिका। लेखिका एक गलत है। गुड पौनेश। एक और बताओ बेटा पौनेश। मिली गलत किए हो। शिवानी दोनों ठीक है। रोशन एक ठीक है एक पता नहीं। ऋषिकेश दोनों ठीक है। रूपाली दोनों ठीक है। श्रेया दोनों ठीक है। साक्षी दोनों ठीक है। पौनेश एक ठीक है। प्रत्युष दोनों ठीक है। आयुषी गड़बड़ है। हर्ष दोनों ठीक है। रजिया दोनों ठीक है। चलो क्या करेंगे हम, इसको तोड़ेंगे, इधर लगाएंगे OH, इधर लगाएंगे H। तो भैया अपने पास क्या दिख रहा है, अपने को दिख रहा है ना, एक साइड में 3 कार्बन का एक साइड एसिड और एक साइड में 2 कार्बन का एल्कोहल। सॉरी, दोनों साइड में 2-2 कार्बन, माय बैड। ठीक है। बन गया प्रोडक्ट, चलेगा। तो ये कहानी आपके पास है कि हाइड्रोलिसिस करके हम कैसे बना सकते हैं एल्कोहल, ठीक है। किसका, ईस्टर का। लेकिन इसमें खासियत क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में दोनों ही एल्कोहल बनता था। इस केस में एक एल्कोहल बनता है और एक एसिड बनता है, इस चीज को ध्यान रखना। हाइड्रोलिसिस जब करेंगे ईस्टर का तो एक एल्कोहल और एक एसिड बनेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालने पे दोनों ही एल्कोहल बनता था। चलो पीछे वाली स्लाइड में देखो, अगर NaOH का इस्तेमाल कर देंगे तो क्या होगा। तो देखो कहानी वैसे ही चलेगी, लेकिन दिक्कत क्या है, ऐसे इन शॉर्ट में बताता हूँ कि ये जो एसिड बनता वो एसिड क्या करेगा, NaOH से रिएक्ट करके क्या कर देगा, उसका सॉल्ट दे देगा। तो हमको पता है एक चीज कि भैया एसिड अगर NaOH से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट देगा। तो बेसिकली जो एसिड बनता है उसमें H+ को हटा के वहां क्या लगा देते हैं, Na लगा देते हैं। तो फंडा कुछ नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना कि मान लो अगर इस केस में ये H2O की जगह ये H+ H2O की जगह NaOH देता, तो यहाँ जो ये H लगा है इसकी जगह क्या लगा देते, Na लगा देते, सॉल्ट बना देते। इथानोइक एसिड नहीं बनने के बजाय क्या बनता, सोडियम इथानोएट बनता। यही फर्क पड़ता, और क्या फर्क पड़ता, क्योंकि एसिड है वो NaOH से रिएक्ट करेगा और क्या दे देगा, सॉल्ट दे देगा। चलेगा, डन है ये। ठीक है। और इसी रिएक्शन को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्लास 10th में पढ़ा करते थे सोप बनाने का तरीका, ये वही सोप वाला तो तरीका है जिसको बोलते थे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, बिल्कुल 10th वाला। ठीक है। अगर ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड रहा तो वो सोप बन जाता था,
बाकी तो फिर वही है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, चलो लास्ट है, दैट इज एसिड हैलाइड से कैसे बनाना है। देखो एसिड हैलाइड से बनाना है ना सबसे आसान है, जैसे जैसे एसिड वैसे एसिड हैलाइड, जिससे जुड़ा हुआ सी डब्ल्यू बॉन्डेड ओ है और Cl भी जुड़ा हुआ है, सोचना ही नहीं है। जिससे सी डब्ल्यू बॉन्डेड ओ जुड़ा हुआ है ना, बस उस पे लगा दो OH, बचा खुचा वैलेंसी इसका कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन लगा के, बिल्कुल वैसे ही जैसे एसिड से बनाते थे अल्कोहल। एसिड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते थे, सी डब्ल्यू बॉन्डेड ओ जिससे जुड़ा हुआ जिस कार्बन से, वहां पे लगा देते थे OH, बचा खुचा हाइड्रोजन से पूरा कर दिया। सेम कहानी यहाँ भी है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल बोलता है इसमें LiAlH4 डालेगा, बताओ प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ इसमें प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा। गुड संजना, गुड अनिकेत, गुड हर्ष, गुड साक्षी, गुड लेखिका। चलो बिल्कुल फर्जी है, सोचना ही नहीं है, एकदम फर्जी सा एग्जाम्पल है अपने को। ठीक है, तो अपन फटाफट क्या करें, अपने को दिख रहा है 26 कार्बन जुड़ा हुआ OH है, दूसरे को तो कुछ सोचने का टेंशन ही नहीं है, 3 कार्बन दिख रहा है अपने को, 2 3 और इससे लगा दिया OH, क्या बन गया ये, प्रोपानोल। दिस इज प्रोपानोल। चलेगा, ठीक है। चल एक चीज है, ये जो रिएक्शन है ये आपके एनसीईआरटी की नहीं है, एनसीईआरटी में अभी नहीं दिया, बाद में थोड़ा बहुत पढ़ना है इसके बारे में। सीधे ध्यान रखना, अगर अमीन दिया है, NH2 दिया है, उसमें अगर HNO2 डालोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। बस खास बात क्या है, अमीन 1 डिग्री होना चाहिए। तो जैसे CH3 CH2 NH2 डाला है, इस पूरे NH2 को उड़ाओ और यहाँ OH लगा दो। कब, जब HNO2 का इस्तेमाल होता है तब। ठीक है, CH3 CH2 NH2 है, इस NH2 को पूरे को उड़ाओ, HNO2 अगर डालते हो तो NH2 को उड़ाओ और वहां पे क्या लगा दो, OH लगा दो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक देख लेते हैं। मुझे फटाफट जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बता दो, जो इस केस में प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम बता दो क्या होगा। गुड कुंदन, गुड प्रत्युष, गुड हर्ष, गुड अनिकेत गड़बड़ कर दिए, प्रीति सही है, साक्षी सही है, अंकित सही है, नहीं अंकित गड़बड़ कर दिए बेटा, श्रेया सही है, ऋषिकेश सही है, दिख रहा है आपने को, मिली सही है, लेखिका सही है। चलो 1 2 3 4 5 कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ NH2 को उठा के OH लगाना है, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। यहाँ पे OH लगा दो, खेल खत्म। चलेगा, तो ये आपके पास कहानी है। अब HNO2 की जगह पे NaNO2 और HCl का भी इस्तेमाल करता है, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, बात क्या है सेम ही है। अब इस रिएक्शन को आगे पढ़ोगे तो पढ़ाया जाएगा आपको डायोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना काफी है। ठीक है, चलो तो ज्यादा नहीं पढ़ा रहा मैं। ठीक है, अब इच्छा नहीं कर रही है मेरे पढ़ाने की। बिल्कुल अनिकेत, अगर 1 डिग्री होगा तो ही अप्लाई करेंगे, 1 डिग्री से ज्यादा होगा तो अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, किसी के डाउट है, डाउट पूछ सकते हो, बाकी रिएक्शन जो है अपन अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, एक चीज और भी है, बहुत लोग हैं यहाँ पे, एक चीज रुक जाओ, डी ब्लॉक और F ब्लॉक को लेकर अगर किसी को समस्या, या P ब्लॉक को लेकर अगर किसी को समस्या है तो अपनी समस्या बटोर के रखे रहना। ठीक है, उस समस्या का समाधान अपन बाद में कर लेंगे। बाकी बात इतनी है, डी ब्लॉक F ब्लॉक को लेके या P ब्लॉक को लेके इतनी सी चीज कि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें रट्टा मारना है, और मैंने उतना ही पढ़ाया है जितना जरूरत है, टू बी क्लियर। ठीक है, इसमें कोई फालतू चीज मुझे नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता पढ़ने का कोई मतलब बनता है, कुछ भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो याद नहीं रख पाओगे।
रखते रखते परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए उस चीज को लेकर परेशान नहीं हो, ठीक है, कि क्या है कैसे है, ठीक है। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के जो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है बस उसको इतना याद रखो, काम खत्म, उससे ज्यादा नहीं आने वाला, ठीक है। चलो तो 1 मिनट से हाइड्रोलिसिस में दिखा देता हूँ बेटा। ठीक है, बाकी क्लास खत्म हो चुकी है। कुछ नया नहीं पढ़ा रहा है, जिसको कुछ पूछना है पूछने के लिए रुक सकते हो, बाकी जनता जा सकती है। ओके, थैंक यू शिवानी। मैकेनिज्म किसका, किसका मैकेनिज्म निकेत भाई, किसका पूछ रहा है? ठीक है, लेखिका एक दिन डिस्कशन रख लेंगे बेटा उसमें, ठीक है, एक दिन डिस्कशन रखते हैं। हाँ ठीक है, मैं स्लाइड भेज दूंगा। थैंक यू लेखिका। किसका मैकेनिज्म बोल रहा है मेरे भाई, बोल तो दे। किसका बोला था मैंने? यार देख, जितने रिएक्शन बताया सबके मैकेनिज्म होते हैं, आज जितने बताया सबके होते हैं, लेकिन तू किसका बोल रहा है? अच्छा, हाइड्राइड वाले के साथ बोला था मैंने, 1 मिनट रुक जा। ये बता दिए बोला था शायद, ठीक है। हाँ देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे किसी एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल बनाता है। तो देखो होता क्या है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ये स्ट्रक्चर, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर है ये। इसमें से H माइनस निकलता है, दैट इज हाइड्राइड। वो H माइनस आता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, और वो आके इस कार्बन पे अटैक करता है, जो डबली बॉन्डेड ओ वाला कार्बन है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव है, ऊपर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इस पे अटैक करता है। जैसे इस पे अटैक करता है तो ये बॉन्ड टूट के ऊपर शिफ्ट हो जाती है, तो ऊपर शिफ्ट होता है तो ऊपर माइनस आ जाता है और नीचे में हाइड्रोजन लग जाता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को जब भी कराते हैं तो वहां कोई मीडियम एक रहता है, कभी एसिडिक मीडियम रहता है, कभी सिर्फ वाटर रहता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कभी एसिडिक ले ले कभी वाटर ले ले। उस एसिडिक मीडियम से ऊपर वाला जो O माइनस है, इस H प्लस को विड्रॉ कर लेता है, ये OH बन जाता है और नीचे में ये H लग जाता है। इससे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को नहीं यूज करके लिथियम एल्यूमिनियम यहाँ H के जगह पे ड्यूटेरियम का यूज कर देगा, पूछेगा प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। तब आपको ये सोचना पड़ेगा कि नीचे वाले कार्बन पे D का यूज करे, ऊपर वाले कार्बन पे H का यूज करे। अगर आपको ये रिएक्शन जो करा रहा है वो एसिडिक मीडियम में, अगर मान लो H की जगह D यूज कर दिया और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही ले लिया, तो नीचे में H लगाओगे और इस O के साथ क्या लगाओगे, D लगाओगे, तो यही फर्क पड़ता है। तो ये जो H और ये नीचे में H लगा, ये H आया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का और ये H आया है एसिडिक मीडियम का, यही कहानी है, ठीक है। चलेगा, चलो ठीक है, और कोई समस्या? डन है, डन है, चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। अनिकेत एक बार बात कर लो यार, कोऑर्डिनेटर एक बार किससे बात कर लो यार, मुझे आइडिया नहीं है वीडियोस का, मुझे आइडिया नहीं रहता यार, तो एक बार कोऑर्डिनेटर से बात कर लो, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं रहता मैं। ओके बाय बाय।